आज मैं आपको सुना रहा हूँ समुद्र मंथन और भगवान शिव के विषपान की दिव्य कथा। बहुत समय पहले देवताओं और दानवों के बीच युद्ध छिड़े। युद्ध में कई बार देवता दुर्लभ होने लगे, क्योंकि दक्ष यज्ञ के बाद देवताओं की शक्तियां कम हो गई थी। देवताओं के राजा इंद्र भी कमजोर हो गए थे। एक समय ऐसा आया कि असुर दानव शक्ति में बहुत बढ़ गए थे। उनके अत्याचार बहुत बढ़ गए थे। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सब परेशान हो गए थे। देवता हार कर भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने निम्न भाव से कहा, हे प्रभु, हमारी शक्ति समाप्त हो चली है। कृपा कर कोई मार्ग बतलाइए जिसमें हम आपकी शक्ति वापस पा सकें। भगवान विष्णु कुछ क्षण ध्यान में रहे, फिर बोले, संसार की भलाई के लिए क्षीर सागर, दूध के समुद्र का मंथन करना होगा। उस मंथन में अमृत निकलेगा जो तुम्हें बल को पुनः स्थापित करेगा। देवताओं ने पूछा, हे भगवान विष्णु, समुद्र मंथन इतना बड़ा कार्य हम अकेले कैसे कर पाएंगे? तो भगवान विष्णु ने कहा, इस कार्य के लिए दानवों को भी साथ लेना होगा। तुम सहायता से काम करोगे, अमृत निकलेगा और समय आने पर वे योग व्यवहार से प्राप्त कर लोगे। देवताओं ने यह बात मान ली और असुरों के पास गए। दानवों को भी अमृत की लालसा बढ़ गई, इसीलिए वे भी मंथन के लिए तैयार हो गया। समुद्र मंथन की तैयारी शुरू कर दी गई। समुद्र मंथन के लिए 3 चीजों की आवश्यकता थी। पहला, मंदराचल पर्वत पर मथनी की जरूरत थी। दूसरा, बांस के मंथन की रस्सी की जरूरत थी। तीसरा, क्षीर सागर में मंथन का स्थान कहाँ हो। इनसे सभी देवता और दानव बहुत दुखी थे कि कैसे इन सब का व्यवस्था किया जाए। देवता और दानव दोनों ने मिलकर पर्वत को सागर तक पहुंचा, लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तभी एक बड़ा समस्या सामने आ गया। मंदराचल पर्वत भारी होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। देवता घबरा गए और सहायता के लिए फिर से भगवान विष्णु को पुकारा। भगवान विष्णु ने कच्छप यानी कछुआ का अवतार धारण किया, कुंभ अवतार। तभी भगवान विष्णु सहायता की और कछुआ अवतार धारण कर लिया। उन्हें पर्वत की असली विशाल पीठ सहारा दिया और देवता दानव दोनों मंथन करने लगे। उसके बाद समुद्र मंथन में एक एक करके कई रत्न वस्तु निकले। कामधेनु गाय निकले, ऐरावत हाथी, मदिरा, कौस्तुभमणि मणि, लक्ष्मी जी, उस सर्वा घोड़ा, पारिजात वृक्ष, धनवंतरी के साथ अमृत कलश भी निकला। देवता और दानव उन सब को देखकर बहुत प्रसन्न थे, लेकिन अचानक समुद्र से एक अत्यंत भयंकर वस्तु निकली, हलाहल विष। वह देखते ही तीनों लोकों में डर गया। समुद्र मंथन करने का शुरू किया। सबसे पहला विष ही निकला था। समुद्र से जो पहला धातु पदार्थ निकला वह हलाहल विष निकला था। उस विष से इतनी भयंकर ज्वाला उठी, देवता दानव ऋषि गंधर्व मानव सब कांप उठे। विश्व की गर्मी से तीनों लोक जलने लगे। हवा हरियाली जहरीली हो गई, नदियां डूबने लगी, धरती सूखने लगे। देवता के मुखमंडल पर भय छा गया। सबके मन
में एक ही श्राप था, श्राप सा लगने लगा और सबके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था कि इस विष का नाश कैसे होगा, कौन करेगा। सब मिलकर भगवान ब्रह्मा के पास गए। उन्होंने कहा, यह कार्य मेरा शक्ति से परे है। फिर सब भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान बोले, इस संसार को केवल एक ही शक्ति बचा सकती है, वह है भगवान शिव। चलो हम सब भगवान शिव से मिलने कैलाश पर्वत चलते हैं। देवता और दानव भगवान शिव के पास पहुंचे। कैलाश पर भगवान शिव ध्यान मगन थे। देवता ने विनती की कि हे महादेव, संसार संकट में है। यह घातक विष पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर देगा। केवल आप ही इसे रोक सकते हैं। शिव जी ने डमरू उठाया और एक क्षण से संसार का भार समझ गए। उन्होंने माता पार्वती की ओर देखा। पार्वती जी ने शिव जी को कह दिया, स्वामी, आप जो करेंगे वह संसार के लिए कल्याण के लिए ही होगा। भगवान शिव द्वारा विश्वान की लीला। महादेव समुद्र तट पर गए, विश्व का घड़ा देखा और बिना देर किए कुछ समझे उसने अपने हाथों में उठा लिया और देवता घबराकर बोले, भोलेनाथ, यह विष अत्यंत घातक है, इसे कोई सहन नहीं कर सकेगा। शिव जी शांत स्वर में बोले, यदि मैं नहीं पीऊंगा तो यह विष संपूर्ण सृष्टि का अस्तित्व ही मिटा देगा। फिर भी भगवान शिव पूरा हलाल विष अपनी कंठ में रोक लिया। उसे पीने लगा और पीते ही पूरा विष अपने कंठ में रोक लिया। विष की गर्मी से कंठ नीला पड़ गया, इसीलिए वे कहलाने लगे नील महादेव। पार्वती विष की भयंकर ज्वाला शिव जी के शरीर में फैलने लगा। न जाने किस प्रकार फैलने लगा, इसीलिए माता पार्वती ने शिव जी के कंठ पर अपना हाथ रख दिया और इससे विष नीचे शरीर में नहीं जाने दिया और शिव जी सुरक्षित हो गए। देवताओं ने हर हर महादेव का जय जय करने लगा। चारों तरफ ध्वनियां बाजने लगी। सब महादेव का नाम लेने लगा। संसार फिर शांत हो गया। अपने स्वयं से ऊपर उठाकर संसार कष्ट में उठकर संसार की रक्षा किया। इसीलिए भगवान शिव का चरित्र वे अपने भक्तों की पीड़ा दुख सरल सहने के लिए है। इसीलिए वह भोलेनाथ, आशुतोष, त्रिपुरारी और नीलकंठ कहलाने लगे। शिव अत्यंत प्रेम और करुणा की प्रतीक है। इसीलिए तब से भगवान भोलेनाथ अपने कंठ में धारण किए रहते हैं विष को। तभी से नीलकंठ महादेव नाम पड़ा और सभी देवता भगवान के जय जयकार करने लगे। भगवान के जय जयकार करते हुए सभी भगवान के चरणों में गिर पड़े। उसके आगे मंथन फिर से शुरू किया और सारे मंथन के समान निकला। इसीलिए ये भोले बाबा की कथा थी, समुद्र मंथन की, विष पान की कथा। राधे राधे। इस कथा को जरूर सुनिएगा सभी कोई और लाइक कमेंट जरूर करिएगा।